जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है सीआई, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। देखिएगा, आज ये आपका डाउट खत्म होने वाला है कि आप सीआई से आपको डर लगता था, तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखिएगा, मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगली क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और इस क्लास में हमारे कितने अच्छे तरीके के क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक ही क्लास के अंदर सारा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर नहीं हो सकता। मैं आपको पहले ही बता दूं, पर इतना है कि धीरे धीरे करवाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा मैं। देखिएगा, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन को अगर मैं एक ही क्वेश्चन को उसमें डिजिट चेंज कर करके 10 क्वेश्चन करवाऊं तो उससे कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो और उस बेस पर जितने भी क्वेश्चन आए उनको आप आसानी से कर पाओ। तो चलिएगा, इसी प्रकार से हम देखते हैं। आपसे शुरू में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमें कुछ अच्छा ही सीखने को मिला है। तो चलिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। चलिएगा, देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 12 मतलब कितना, 1280 रुपये का 12 सही 1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पूछा गया मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्र धन का मतलब होता है कितना, बताइए जल्दी से। देखो, एक तो इसमें आपको 3 चीजें होंगी, 3 टॉपिक दिए होते हैं। क्या होता है, एक सीआई होता है, एक प्रिंसिपल होता है और एक क्या होता है आपका, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया और ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज हो गया, कोई भी चीज चक्रवर्ती ब्याज ले लो या साधारण ब्याज ले लो, कोई मतलब 4 चीजें आपको पूछी जाती हैं। ये चीजें मैंने आपको पहले ही समझा दी हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आप देखिएगा क्वेश्चन कहते क्या। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो कुछ मत करना। सबसे पहले आप ये देखना, 12 सही 1/2% तो है। आपको मैंने परसेंटेज सिखाया था, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई थी, तो वो मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। जैसे कि हमने देखा कितना है, ये 12 है। ठीक है, कितना है, 12 है। 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कितनी बताई थी मैंने, 1/8 बताई थी। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 1/8। अब देखिएगा, 2 वर्ष का मिश्र धन की बात करी गई है, मतलब हमारा ब्याज की बात करी गई है। तो देखिएगा भाई, पहले कितना था, अब कितना है, 8 है। तो 8 से हमारा कितना हो जाएगा, 8 से हो जाएगा हमारा 9, और 8 है, 8 से कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। 8 अट्टे कितने होते हैं आपके, 64 होते हैं, और 9 नम कितने होते हैं आपके, 81 होते हैं। 8 अट्टे 64, 9 नम 81। अब आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए यहाँ आकर कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, कौन सी चीज़ इसमें क्या होती है। तो देखिएगा, ये तो होता है आपका अमाउंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, जो हमें क्या पहले, जैसे कि हमें 64 रुपये हमने किसी को दिए, उसके बाद में हमें 81 मिले, तो ये क्या है हमारा मिश्र धन, मतलब हमारा मिक्स होकर ही तो मिले, क्योंकि 64 हमारे पहले कट जाएंगे और जो हमारे शेष होता है उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये होता है आपका अमाउंट और ये होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मूलधन का मतलब होता है जो हमने पैसे अपने दिए हुए हैं या हमारे जो टोटल पैसे थे, जैसे 64 रुपये थे, तो ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट, मतलब मिश्र धन जो मिक्स करा हुआ है। अगर बात करी जाए और जो शेष होता है, जैसे कि शेष 64 में से 81 हमने, मतलब 81 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, बताइए जल्दी से, हमारा बचेगा 17। और ये 17 तो होता है, ये होता है हमारा सीआई। देखिएगा, मैंने आपको क्या होता, मैं इन चीज़ों को अलग से समझाता तो मज़ा नहीं आता, पर आप क्वेश्चन के साथ समझ रहे हो तो कितना अच्छा आया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा सीआई। सीआई का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, ये क्या निकल का, ये हमारी ब्याज आई है। कहने का मतलब ये है कि 12 सही 1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का। क्योंकि मैंने ये 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें 2 वर्ष की बात करेगी। अगर 3 वर्ष की बात करते तो हम 3 ले लेते। ठीक है, इतना ही कर सकते थे। अगर 3 वर्ष की बात होगी तो 3 ले लेते, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन में आगे कराता रहूंगा, जैसे 3 वर्ष वाला। क्योंकि देखिए, इधर दिख रहा होगा आपको 3 वर्ष वाला, तो बस आप डरो मत, क्वेश्चन को समझते हुए चलो। ठीक है, अब हम सब क्वेश्चन में पूछा क्या कहा, मतलब हमें दे के रखा है, हमें दे रखा है कि 1280 रुपये का, ठीक है, 12 से 1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, अब हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ की दिक्कत है, क्या कि जो हमें दे रखा है 1000, मतलब 1280 रुपये, ये क्या है। तो भाई ये 1280 रुपये तो दे रखे हैं हमें, वो दे रखा है हमें कितना, हमें दे रखा है इसमें क्या, प्रिंसिपल। कौन सा, 64 वाला। ठीक है, कितना दे रखा हमें, 64 वाला दे रखा। तो देखिएगा, हमें 64 का मान तो दे रखा है, कौन सा, ये वाला। ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा हमें 1280। 1280 दे रखा है। अगर हम 1 का मान निकालेंगे तो जैसे ही हमने 1 का मान निकाला तो हम कितना, 1280 डिवाइड कितना कर देंगे, 64 कर देंगे। अब इसको 64 से जैसे ही आप काट के देखोगे तो 64 धुनी कितने होते हैं, 128। देखा जाए तो 4 धुनी
8 और 6 दूनी 12, तो 64 दूनी कितने हो गए आपके 128 हो गए। तो ये कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो एक का मान निकल कर आ गया है आपका 20 आएगा। जब भी आपके पास एक का मान निकल कर आ जाता है तो आप ये समझो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया। अब हमसे पूछा गया हमें मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्र धन मैंने कौन सा बताया था, ये वाला बताया था। तो 81 है, 81 में मल्टीप्लाई कितने कर दो भैया 20 की कर दो। और चक्रवर्ती ब्याज की बात करी गई तो सीआई मतलब कितना निकल गया हमारा 17 निकल गया। और 17 में मल्टीप्लाई हमारी कितनी हो जाएगी 20 की हो जाएगी। दोनों हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे। देखिए 81 है, 81 धुनी कितने होते हैं आपके बताइए जल्दी से। 81 धुनी होते हैं आपके, मतलब 81 धुनी होते हैं आपके 8 धुनी 16। और देखिए कर लेते हैं, 2 है 2 इकना, देखो सीधा सीधा है 2 इकना 2, ठीक है 2 अट्ठे 16। 81 धुनी होते हैं आपके 162 और 0 का 0 हमने लगा दिया। इसी प्रकार से 17 धुनी कितने होते हैं आपके 34 होते हैं और 0 का 0 हमने लगा दिया। हमारे दोनों आंसर निकल के आ चुके हैं। क्या इस क्वेश्चन को मैं 2 बार करवाऊं तो अच्छा रहेगा या बिल्कुल आसानी से करवाया तो अच्छा रहा? तो आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करा दिया। देखिएगा ये इतनी बड़ी रामकथा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हो तो यही शॉर्ट ट्रिक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक तो कहते हैं, वो इसे ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि आपको ये पता होनी चाहिए कि हाँ 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 8 अट्ठे 64, मतलब दो बार का दे रखा तो 8 से 9 होगी, 8 से 9 होगी 8 अट्ठे 64, 9 9 81। इतना तो आप जब आराम से कर लोगे उसके बाद में ये ब्याज निकाल दिया। आपको दे रखा 12,1280। तो ये देखो कौन से का मान दे रखा, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 2 मतलब 20 की मल्टीप्लाई इधर और 20 की मल्टीप्लाई इधर। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी धन का 16 सही 2/3% सीआई ब्याज की दर से, मतलब चक्रवर्ती ब्याज की, सीआई का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 3,430 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इनने कहा गया वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें दे रखा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए जो मैंने आपको लिखवाई है। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है आपकी, वो कितनी होती है 1/6 होती है। देखिए मैं इसको यहाँ नहीं समझाऊंगा, ये डायरेक्ट परसेंटेज में आप जाकर सीख सकते हो। कितनी होती है 1/6 होती है। अब हमें दे रखा है 1/6 कितने वर्ष का दे रखा 3 वर्ष का। तो भाई कुछ नहीं करना, 6 से 7 कर दो, 6 से 7 हो गई और 6 से 7 हो गई, 6 से 7 हो गई। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है आपको याद होना चाहिए। 6 6 36 छक्का 216 और 7 7 7 7 कितने होते हैं 343। तो बस इतना याद होना चाहिए 216 और 343। चाहे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे 7 7 49, 49 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो भाई 343 ही आएगा। इसी प्रकार से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मैंने बता दिया, ये प्रिंसिपल होता है, ये वाला प्रिंसिपल होता है। जो क्या होता है आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है। अब हमें सीधा सीधा हम ब्याज देख लेते हैं, ब्याज हमारी कितनी है। अब हम 343 में से 216 माइनस करेंगे तो हमारी जो ब्याज निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी बताइए जल्दी से। तो हमारी ब्याज निकल कर आएगी 127 रुपये। कितनी निकल कर आएगी 127। ये क्या है हमारी ब्याज है, ठीक है। आप घटा सकते हो, जैसे कि आपने देखा 13 है, 13 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 7 बचेंगे, ठीक है। 4 6 6 12 1 13 और कितना बचेंगे 7 बचेंगे। यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 घटाया 2 बचा, 3 में से 2 घटाया 1 बचा। 127 आपका क्या आया ब्याज निकल कर आ चुकी है। इसको बोल देते हैं हम सीआई। और इसको सिंपली लिख लो आप, क्या लिख लो, अगर इधर भी लिखवाना चाहो तो अमाउंट और इधर लिख लो आप प्रिंसिपल। देखिएगा इन क्वेश्चनों में ही टाइम लग रहा है। जब मैं आपको अगला क्वेश्चन मतलब इसी प्रकार क्वेश्चन आप करने बैठोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। आप ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन 5 मिनट में हो रहा है और मतलब हमारे अभी 2 क्वेश्चन हुए भी नहीं है और 10 मिनट हो चुके हैं। तो भाई क्वेश्चन समझो जब भी आप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में अब हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है कि मिश्र धन 3,430 रुपये। तो मिश्र धन का मतलब मैंने ये बताया था अमाउंट का मतलब मिश्र धन। तो ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है देखिएगा इधर लिख लेता हूँ 343, ठीक है। 343 का मान दे रखा हमें, कितना दे रखा 3430। एक का मान जैसे ही हम निकालेंगे तो देखिएगा ये से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 10 बचेगा, क्योंकि 0 है, एक बार जाएगा तो हमारा आएगा 1 का मान 10। अब हमसे जिसका पूछा उसका निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है वह धन का मतलब है 216। तो 216 क्योंकि हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है और चक्रवर्ती में मतलब सीआई पूछा गया है। बस कोई दिक्कत नहीं है। 216 लिख लिया और सीआई हमारा कितना 127 है। मल्टीप्लाई भैया 10 इसमें कर दो, मल्टीप्लाई 10 इसमें कर दो तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका 216 और 0 2 मतलब 11270। ये आपके दोनों आंसर निकल कर आ चुके हैं। देखिएगा कितना आसान था।
चलिएगा, अब आपने कर लिया 2 साल का, कर लिया 3 साल का, कर लिया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं किस। तो देखिएगा फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन। देखिएगा, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 2 वर्ष का बताया था, 3 वर्ष का बताया था, पर अब इसमें आ चुका है कि 1 वर्ष 73 दिन। देखिए, इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको काफी क्वेश्चन दिखाई देंगे कि कभी कभी तो आपको दिखाई देगा जैसे कि 1 वर्ष आपको दे रखा कितना, 1 वर्ष 73 दिन। देखिएगा, अगर मैं इन्हीं क्वेश्चनों को 2 बार करके समझाऊं या 3 बार करके समझाऊं तो आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। पर इतना है कि इसी क्वेश्चन में मैं इतना समझा दूंगा कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चाहे आपको 1 वर्ष 73 दिन का आए या 2 वर्ष कितना, 2 वर्ष कितने दिन का आए आपका, 75 दिन का आए, या आपका कितना आए कि 3 वर्ष, मतलब 3 तो नहीं कह सकते हम, 2 वर्ष ही मान लेते हैं। 2 वर्ष कितना, 2 वर्ष 42 दिन का आए। ठीक है, आपको किसी का भी आपका आए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए, इसके बाद जो आपकी क्लास होगी नेक्स्ट, वो क्लास होगी जैसे कि आपका देखा होगा कि 2 सही 1/2 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष का। और जैसे कि आपको कितना हो सकता है कि 2 सही 1/2, मतलब सेम हो चुका है कि एक मान लो इसको, 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो यार दोस्तों के पास, जिससे कि क्या हो सके, उनका भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, अब देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आसानी से समझ लेंगे। देखिए, क्वेश्चन में समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमें 33% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिएगा, 33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, एक मतलब 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होनी चाहिए कितनी, 1/3। ये मैंने समझा रखा आपको परसेंटेज में। तो आपको परसेंटेज जरूर देखनी पड़ेगी अगर आप कोई से भी चैप्टर करना चाहते हो, A to Z कोई सा भी, तो आपको परसेंटेज का ज्ञान होना ही जरूरी है। ठीक है, तो 1/, कितनी होगी, 3 हो गई। अब उसके बाद में हमने देखा कि जो पहला मतलब पहले साल की है, ठीक है, कितने की, फर्स्ट की, और आपकी कितने सेकंड की, तो हमें 2 साल की ब्याज मिलनी थी। अब मिलने का मतलब कि क्योंकि 1 साल मतलब 1 वर्ष 73 दिन, तो हमारे 2 साल के समथिंग ही तो हो रहे हैं, क्योंकि हम 73 दिन में, अब 1 साल 73 दिन, 365 दिन होते हैं 1 साल में। तो कहने का मतलब यह है कि 1 साल की तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, और दूसरे साल की हमें 73 दिन की लेनी है। तो 73 दिन की यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें पहले साल में कितनी मिली, 1/3 मिली। तो दूसरे साल में कितनी मिलनी थी हमें, अगर हमारे यहाँ डायरेक्ट 2 साल होते तो हमें 2 साल में भी हमें कितनी मिलती, दूसरे साल में भी 1/3 मिलती। पर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे साल की हमें पूरी नहीं लेनी, हमें लेनी है 73 दिन की। कितने दिन की, 73 दिन की। तो 73 दिन की निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि 1 साल में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं आपका, 365 दिन होते हैं भाई, 365 दिन होते हैं। तो बस कुछ नहीं करना कि 1 साल की हमारी कितनी है, हमें मिलनी कितनी थी, बताइए कितनी मिलनी थी, 1/3 मिलनी थी। कितने की, 1 वर्ष की जो मिल रही है हमें वो 1/3 मिल रही है। तो हमने क्या काम करा, 1/3 लिखने के बाद मल्टीप्लाई जो 365 है, 365 का 365, और बटे में आ जाएगा आपका कितना, 73 दिन। ठीक है, दिन हमने ऊपर ले ले, और इसको जैसे हम काटेंगे तो 73 ही का ना, 73 और 73, ये कितने, 73 पंजे जाता है आपका 365। ठीक है, तो आपकी आगे 1/5, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 15, 1 ही का ना 1, तो हमारा निकल का जाएगा 1/15। ये कितने दिन की निकल का आई है, ये निकल का आई है हमारी 73 दिन की। ये कितने दिन की निकल का आई है हमारी, 73 दिन की। ठीक है, क्योंकि दिन दे रखे हैं, तो 73 दिन की हमारी कितनी निकल का आई है, 1/5 निकल का आई है। अब हमने पता है कि हमें पहले साल में तो मिल गई 1/3 मिल गई, और दूसरे साल में हमें कितनी मिली है, 1/15 मिली है। अगर आपके पास यहाँ 1/, देखा जैसे कि मैंने बताया कि 1/3 है यहाँ, मतलब जो पहली आपकी 1 साल की आप लिख, मतलब 1 साल की आप जब निकाल लोगे, तो 1 साल की निकालने के बाद जब अगले साल की निकालोगे तो उसको जो पूरी मान लेना। जैसे ही आप पूरी मानोगे, जैसे मैंने यहाँ पूरी मानी, पूरी मानने के बाद आपके जितने भी दिन दे रखे हैं, दिन को ऊपर लिख दो और 365 से डिवाइड करके आप आराम से निकाल सकते हो। देखिएगा, अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ही आपकी वीडियो लंबा बनाने के लिए क्या करता कि मैं पहले 2 वर्ष 75 दिन की निकालता, फिर 2 वर्ष 42 दिन की निकाल कर दिखा सकता था कि 1 वर्ष 73 दिन की, तो 1 वर्ष 75 दिन की, कि इसी वीडियो में मतलब मैं कम से 10 क्वेश्चन करा देता हूँ, और एक ही टाइप के क्वेश्चन। तो उससे फायदा कुछ नहीं है। आप कोई भी चीज सीखो, ऐसी सीखो कि हाँ, उससे आप हर क्वेश्चन आसानी से कर सको। क्योंकि अगली वीडियो में आपका चलेगा 2 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष की, और कितने की चलेगी आपकी, पूरे कितने की चलेगी, अगर आप चाहो तो इसे 2 वर्ष कितने, 2 वर्ष और जो कितना है 5 मतलब 6 महीने। ठीक है, 2 वर्ष 6 महीने के हिसाब से भी निकाल सकते हो, 6 महीने के हिसाब से भी निकाल सकते हो। ठीक है,
ये दिन की बात करिए, महीने के हिसाब से निकालो कितनी, तो 12 से डिवाइड कर दोगे। बस आप ऐसे निकाल सकते हो, 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 नीचे रख दोगे। भैया महीनों की बात आएगी तो 12 नीचे रख दिया और ऊपर कितने रख दिया आपने, 6 रख दिया। आप इसे भी निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमें अब जब हमारी जो निकल कर आ चुकी है तो हमने देखा कितना कि पहला हमारी कितनी हो गई, 3 से कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। फिर 15 से कितनी होगी भैया, 15 से आपकी 16 हो गई। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लो, 15 तिया 45 और 16 चौका 64। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले जब शुरू में आपको पढ़ाया था पहले 2 क्वेश्चन, तो मैंने ये बताया था ये क्या है आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है आपका मिश्र धन। क्या होता है आपका, मिश्र धन होता है। ठीक है, और ये क्या बताया था मैंने, ये बताया था आपको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका मूलधन। मूलधन का मतलब होता है जो आपको दिया गया पैसा होता है। ठीक है, जो दिया हुआ पैसा होता है या आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया है वो पैसा होता है। और मिश्र धन का मतलब जो आपने कमाया है। और आपका ये जो निकल कर आता है चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड मतलब साधारण ब्याज के केस में ये निकल कर आता है आपका ब्याज। ब्याज का मतलब जैसे कि हमने 64 में से 45 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 19 रुपये का। तो निकल कर आया हमारा, क्या इतना निकल कर आया, ब्याज निकल के आया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अब उसके बाद में हमसे क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा रखा है हम उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा गया तो वह धन और मिश्र धन, मतलब वह धन मतलब पी ज्ञात करनी है हमें, और मिश्र धन का मतलब अमाउंट ज्ञात करना है हमें। तो हमें दे रखा कितना, 45 दे रखा है पी तो, और मिश्र धन कितना दे रखा है हमें, 64 दे रखा है। पर हमें ये नहीं पता कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है 190 ये किसकी है, पता ही किसकी है। तो भाई यहाँ दे रखा है दिनों मतलब 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवर्ती ब्याज 190 हो जाएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज 190 हो जाएगा, पर क्वेश्चन कह रहे हैं 90 नहीं 19 है। हमारे अकॉर्डिंग तो 19 निकला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 19 निकला तो भाई मल्टीप्लाई देख लो ना, कितना लिख दो। 19 का मान कितना दे रखा है, 190 दे रखा है। 190 दे रखा है, 1 का जैसे ही मान निकालेंगे हम, तो 1 का मान निकालने के लिए 19 का 19 कितना आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। अब जैसे ही 10 निकल का आया तो 10 की मल्टीप्लाई भैया यहाँ कर दो और 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो ये कितना आ गया आपका 45 जीरो, और ये क्या गया आपका 64 जीरो। क्योंकि आपके पास अगर 1 का मान निकल के आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो देखिए, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ये समझा है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि मैं अगली ही वीडियो नेक्स्ट जल्दी ही लाऊंगा। जब तक आपका मैं इस पर रेस्पॉन्स देखता हूँ कि आप कितने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपने क्या कि एक डायलॉग होता है आपने सोची ना होगी। ठीक है, इसी प्रकार से मजाक चल रहा था। आप अच्छे तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कहीं अगर मिस्टेक होगी हो तो भी कमेंट कर सकते हो। चलेगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।